तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बैटल करवाने जा रहा हूँ बालवीर वर्सेस आयरन मैन वर्सेस कैप्टन अमेरिका के बीच में। तो चलिए शुरू करते हैं। बैटल शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये जो बैटल है वो होगी टोटल 4 राउंड्स में, यानी कि स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी एंड स्पेशल पावर्स। और हमेशा की तरह जो सबसे ज़्यादा राउंड्स जीतेगा वही बन जाएगा विनर। तो पहला राउंड है स्ट्रेंथ। तो पहले बात कर लेते हैं कैप्टन अमेरिका के स्ट्रेंथ के बारे में। तो देखो कैप्टन अमेरिका की स्ट्रेंथ तो काफ़ी अच्छी है और कैप्टन अमेरिका ने अपनी स्ट्रेंथ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कई बार दिखाई है और काफ़ी अच्छी तरह से दिखाई है। लेकिन कैप्टन अमेरिका ने अपनी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाई थी सिविल वॉर के इस सीन में, जब कैप्टन अमेरिका ने बकी के इस हेलीकॉप्टर को फ्लाई करने से रोका था और उस हेलीकॉप्टर का वेट था 5000 किलोग्राम। और इस तरह के हेलीकॉप्टर को रोकने के लिए 60,000 न्यूटन्स का फोर्स लगता है और कैप्टन अमेरिका ने इस हेलीकॉप्टर को अपने सिर्फ एक हाथ से ही रोका था। तो इसका मतलब कैप्टन अमेरिका के एक हाथ में 60,000 न्यूटन्स का फोर्स है। तो मतलब कैप्टन अमेरिका के दोनों हाथों में 1,00,000 न्यूटन से भी ज़्यादा का फोर्स होगा। और अगर हम लोग इसको टन्स में कन्वर्ट करें तो हमारे पास आंसर निकल कर आता है 12 टन्स। तो इसका मतलब कैप्टन अमेरिका की स्ट्रेंथ 12 टन्स है, यानी कि वो 12 टन्स का वेट उठा सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है। तो हमने बात कर ली कैप्टन अमेरिका के स्ट्रेंथ के बारे में। अब बात कर लेते हैं आयरन मैन के स्ट्रेंथ के बारे में। तो देखो आयरन मैन के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, जिसका यूज उसने एमसीयू में कई बार किया है, जैसे कि थॉर को टक्कर देना, इन्फिनिटी वॉर में थैनोस के ऊपर इस चीज़ को गिराना और थैनोस का एक बूंद खून निकालना। ऐसे ही कई जगह पर उसने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है। तो अगर बात करें आयरन मैन के एक्चुअल स्ट्रेंथ की, तो देखो आयरन मैन अपने एक्सट्रीमली लेवल पर 100 टन्स का वेट उठा सकता है, जो कि कैप्टन अमेरिका की स्ट्रेंथ से तो कहीं ज़्यादा है। तो ये तो बात होगी कैप्टन अमेरिका एंड आयरन मैन के स्ट्रेंथ के बारे में। अब बात कर लेते हैं बालवीर के स्ट्रेंथ के बारे में। तो देखो बालवीर की स्ट्रेंथ कैप्टन अमेरिका एंड आयरन मैन से कई गुना ज़्यादा है, क्योंकि बालवीर ने अपने शो में चांद को पुश किया था और चांद का वेट होता है 81 अरब टन्स, जो कि कैप्टन अमेरिका एंड आयरन मैन की स्ट्रेंथ से तो कहीं ज़्यादा है। कैप्टन अमेरिका एंड आयरन मैन स्ट्रेंथ के मामले में बालवीर के आसपास भी नहीं आते हैं। तो क्लियरली स्ट्रेंथ वाला राउंड जाता है बालवीर के नाम। अगला राउंड है स्पीड। तो पहले बात कर लेते हैं कैप्टन अमेरिका की स्पीड के बारे में। तो देखो कैप्टन अमेरिका के पास फ्लाइंग एबिलिटी नहीं है, वो उड़ नहीं सकते और ना ही वो सुपर स्पीड से दौड़ सकते हैं, वो बस नॉर्मली भाग सकते हैं। वो जितना तेज भागेंगे वही उनकी स्पीड होगी। तो अगर बात करें कैप्टन अमेरिका के एक्चुअल स्पीड की, तो देखो कैप्टन अमेरिका 50 to 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकते हैं। वहीं अगर बात करें आयरन मैन के स्पीड की, तो देखो आयरन मैन के पास है सुपर ह्यूमन स्पीड, वो अपने आर्मर की मदद से काफ़ी फास्ट फ्लाई कर सकता है। तो अगर बात करें आयरन मैन के एक्चुअल स्पीड की, तो देखो आयरन मैन के सूट में एक्सट्रीमली पावरफुल थ्रस्टर्स लगे हुए हैं, जिसकी मदद से आयरन मैन करीबन मार्क 10 की स्पीड से फ्लाई कर सकता है। अब अगर बात करें बालवीर की स्पीड की, तो मेरे भाई स्ट्रेंथ की तरह ही बालवीर की स्पीड भी कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन से कई गुना ज़्यादा है, क्योंकि बालवीर स्पीड ऑफ लाइट के थ्रू ट्रैवल कर सकता है, जो कि कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन के बस की बात नहीं है। और इतना ही नहीं, बालवीर की रनिंग स्पीड भी इन दोनों से ज़्यादा है। तो बिना किसी डाउट के स्पीड वाला राउंड भी जाता है बालवीर के नाम। अगला राउंड है ड्यूरेबिलिटी। तो अगर बात करें कैप्टन अमेरिका की ड्यूरेबिलिटी की, तो देखो कैप्टन अमेरिका की ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा अच्छी तो नहीं है। मतलब पहली बात, कैप्टन अमेरिका को अर्थ के किसी भी नॉर्मल वेपन से चोट पहुंचाया जा सकता है और उनके पास ऐसा कोई फास्ट हीलिंग फैक्टर भी नहीं है कि वो चोट लगने के तुरंत बाद ही हील हो जाएं। हाँ, वो हील हो जाते हैं, पर सिर्फ छोटे मोटे चोटों से। अगर उन्हें कोई हाई लेवल का चोट लग गया तो उन्हें हील होने में थोड़ा टाइम लगता है। वहीं अगर बात करें बालवीर की ड्यूरेबिलिटी की, तो देखो बालवीर की ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि उससे चोट तो पहुंचाया जा सकता है पर उसके पास मैजिकल पावर्स है, जिस वजह से वो कुछ ही टाइम में हील हो जाता है। अब अगर बात करें आयरन मैन की ड्यूरेबिलिटी की, तो देखो आयरन मैन की ड्यूरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। उसका लास्ट आर्मर बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है, क्योंकि वो नैनो टेक्नोलॉजी से बना है, इसलिए डैमेज होने पर वो खुद को हील कर लेता है। लेकिन उसकी भी एक कमजोरी है कि अगर फाइट ज़्यादा लंबी चली और उसके ऊपर काफ़ी पावरफुल अटैक हुए, तब आयरन मैन के सूट के नैनो पार्टिकल डेड होने लगते हैं। और बालवीर के अटैक मैजिकली होते हैं, तो ऐसे में पूरे चांस हैं कि आयरन मैन के नैनो पार्टिकल्स डेड हो जाएं। पर फिर भी आयरन मैन का आर्मर, नैनोटेक वाला आर्मर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसने थैनोस के पावर स्टोन के अटैक को फेस किया था और उसे काउंटर भी किया था। इंड गेम में उसने म्यूनिर के अटैक को फेस किया था और थोड़ी देर तक 6 इन्फिनिटी स्टोन की एनर्जी को भी कंट्रोल किया था, जो कि कोई छोटी बात नहीं है। इसलिए मैं 1 पॉइंट आयरन मैन को देना चाहूँगा। तो ड्यूरेबिलिटी वाला राउंड जाता है आयरन मैन के नाम।
अगला राउंड है स्पेशल पावर्स। बात करें कैप्टन अमेरिका की स्पेशल पावर्स की, तो देखो कैप्टन अमेरिका के पास फिजिकल पावर्स के अलावा ऐसी कोई भी पावर्स नहीं जिसे स्पेशल पावर्स बोला जा सके सिवाय उनके शील्ड के। वहीं अगर बात करें आयरन मैन की, तो देखो आयरन मैन के पास काफी सारी स्पेशल पावर्स है। उसके आयरन मैन में काफी सारे वेपन्स, गैजेट्स, रॉकेट्स, मिसाइल्स, बॉम्ब्स, बुलेट्स, लेजर बीम्स, रिपल्सर जैसे पावरफुल वेपन्स, गैजेट्स लगे हुए हैं जिससे वो अपने अपोनेंट के पास गए बिना ही उसके ऊपर अटैक करके उसे मौत के घाट उतार सकता है। बालवीर की बात करें तो मेरे भाई बालवीर के पास स्पेशल पावर्स की कोई कमी नहीं है, क्योंकि उसके पास काफ़ी सारी मैजिकल पावर्स है जिनकी मदद से वो जो पावर्स आयरन मैन के पास है उन सबको ईजिली क्रिएट कर सकता है। उस सब के अलावा उसके पास थंडर, वाटर, फायर, साउंड, एयर, इन सब की पावर्स भी है जिनसे वो अपने अपोनेंट के पास गए बिना ही उसे पल भर में जलाकर राख कर सकता है, उसे मौत के घाट उतार सकता है। इसके अलावा बालवीर के पास अनेकों मैजिकल पावर्स है, तो नो डाउट बिना किसी शक के स्पेशल पावर्स वाला राउंड जाएगा बालवीर के नाम। तो इसी के साथ लास्ट और फाइनल राउंड भी जाता है बालवीर के नाम। तो देखो 4 राउंड्स खत्म हो गए हैं और स्कोर हुआ है बालवीर 3, आयरन मैन 1 एंड कैप्टन अमेरिका 0। और इसी के साथ हमें हमारा विनर मिल गया और है बालवीर। तो देखो यार, मेरे हिसाब से अगर कभी इन तीनों के बीच में फाइट हुआ तो उस फाइट का विनर बालवीर होगा, क्योंकि बालवीर के पास काफ़ी सारी मैजिकल पावर्स है। अगर कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन दोनों एक भी हो जाएं तब भी बालवीर को नहीं हरा सकते। हाँ, बालवीर को टक्कर कड़ी दे सकते हैं और उसे फिजिकली काफ़ी ज़्यादा हार्म भी कर सकते हैं, इतना कि थोड़ी देर के लिए बालवीर को ऐसा लगेगा कि वो हार न जाए। बट जब बालवीर अपने मैजिकल पावर्स का अटैक शुरू कर देगा, एक साथ कई सारे अटैक करने लगेगा, तब कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन को घुटने टेकने ही पड़ेंगे और बालवीर से हार जाएंगे। बट हाँ, ये मेरा ओपिनियन है, मुझे ऐसा लगता है। बट आपका ओपिनियन क्या है? आपके हिसाब से कौन जीतेगा? आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारी दूसरी वर्सेस बैटल वीडियो देख सकते हैं। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been